ओम शांति। आज 29 नवंबर 2024 के महावाक्यों में प्यारे मीठे बाप दादा ने कहा, मीठे बच्चे, यदि शिव बाबा का कदर है तो उनकी श्रीमत पर चलते रहो। श्रीमत पर चलना माना बाप का कदर करना। तो अपने बड़ों की आज्ञा का मानना, उनको रिस्पेक्ट देना, कदर करना, उनकी दुआएं स्वयं को प्राप्त करने का जरिया, चाहे वो साकार संसार में थे और चाहे वो यहाँ पे जब बाबा आते हैं और हम उनकी श्रीमत का पालन करते हैं, तो दुआएं मिलने का एकमात्र ही तरीका है श्रीमत का पालन करना। प्रश्न है, बच्चे बाप से भी बड़े जादूगर हैं, कैसे? उत्तर है, ऊंचे ते ऊंचे बाप को अपना बच्चा बना देना, तन मन धन से बाप को वारिस बनाकर वारी जाना, यह बच्चों की जादूगरी है। जो अभी भगवान को वारिस बनाते, वह 21 जन्मों के वर्षे के अधिकारी बन जाते हैं। बाबा ने आज हमें जादूगर बताया है। तो हाँ, मैं जादूआत्मा हूँ। क्या जादूगरी हम गरी करी हम बच्चों ने? प्यारे मीठे बाबा को अपना वारिस बनाया। अगर किसी ने नहीं बनाया है तो आज ही बाबा को अपना वारिस बनाएंगे। दूसरा प्रश्न है, ट्रिब्यूनल किन बच्चों के लिए बैठती है? उत्तर, जो दान दी हुई चीज को वापस लेने का संकल्प करते, माया के वश हो डिस सर्विस करते हैं, उन्हों के लिए ट्रिब्यूनल बैठती है। ओम शांति। रूहानी विचित्र बाप बैठ विचित्र बच्चों को समझाते हैं, अर्थात दूर देश का रहने वाला, जिसको परमपिता परमात्मा कहा जाता है, बहुत बहुत दूर देश से आकर इस शरीर द्वारा तुमको पढ़ाते हैं। अब जो पढ़ते हैं वह पढ़ाने वाले के साथ योग तो ऑटोमेटिकली रखते हैं। कहना नहीं पड़ता है कि हे बच्चों, टीचर से योग रखो, वह उनको याद करो। नहीं, यहाँ बाप कहते हैं, हे रूहानी बच्चों, यह तुम्हारा बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। इनके साथ योग रखो, अर्थात बाप को याद करो। यह है विचित्र बाबा। तुम घड़ी घड़ी इनको भूल जाते हो, इसलिए कहना पड़ता है। पढ़ाने वाले को याद करने से तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। तो ये विचित्र क्यों है? एक तो इनका चित्र यानी साकार में नहीं, दूसरा हर बात विचित्र है, हर चीज निराली है, अलग है। परमात्मा है, अलग ही होगी, नकल थोड़ी होगी कोई। वंडरफुल बात, इस पढ़ाने वाले को याद करने से पाप भस्म हो जाते हैं। जो भी हम भक्ति में दान पुण्य करते आए, तपस्याएं करी, इसीलिए तो की थी कि हमारे विकर्म कम हो जाए, हमारा पाप का बोझा कम हो जाए, और हुआ कुछ भी नहीं। यह लॉ नहीं कहता जो टीचर कहे मेरे को देखो, इसमें तो बड़ा फायदा है। बाप कहते हैं, सिर्फ मुझे याद करो, इस याद के बल से ही तुम्हारे पाप कटने हैं। इसको कहा जाता है याद की यात्रा। अब रूहानी विचित्र बाप बच्चों को देखते हैं। बच्चे भी अपने को आत्मा समझ विचित्र बाप को ही याद करते हैं। तुम तो घड़ी घड़ी शरीर में आते हो, मैं तो सारा कल्प शरीर में आता नहीं हूँ। सिर्फ इस संगम युग पर ही बहुत दूर देश से आता हूँ, तुम बच्चों को पढ़ाने। यह अच्छी रीति याद करना है। बाबा हमारा बाप टीचर सदगुरु है, विचित्र है, उनको अपना शरीर नहीं, फिर आते कैसे? कहते हैं, मुझे प्रकृति का मुख का आधार लेना पड़ता है। मैं तो विचित्र हूँ, तुम सभी चित्र वाले हो, मुझे रथ तो जरूर चाहिए ना। घोड़े गाड़ी में तो नहीं आएंगे।
बाप कहते हैं, मैं इस तन में प्रवेश करता हूँ। जो नंबर वन है वही फिर नंबर लास्ट बनते हैं। जो सतो प्रधान थे वही तमो प्रधान बनते हैं। तो उन्हों को ही फिर सतो प्रधान बनाने के लिए बाप पढ़ाते हैं, समझाते हैं। इस रावण राज्य में 5 विकारों पर जीत पाकर जगत जीत तुम बच्चों को बनना है। तो 5 विकारों पर विजय पाने वाला ही जगत जीत कहलाता है। बच्चों, यह याद रखना कि हमको विचित्र बाप पढ़ाते हैं। बाप को याद नहीं करेंगे तो पाप भस्म कैसे होंगे? यह बातें भी सिर्फ अभी संगम युग पर ही सुनते हो। एक बार जो कुछ होता है फिर कल बाद वही रिपीट होगा। कितनी अच्छी समझानी है। इसमें बहुत विशाल बुद्धि चाहिए। यह कोई साधु संत आदि का सत्संग नहीं है। उनको बाप भी कहते हो तो बच्चा भी कहते हो। तुम जानते हो यह हमारा बाप भी है, बच्चा भी है। हम सब कुछ इस बच्चे को वर्षा देकर और बाप से 21 जन्मों के लिए वर्षा लेते हैं। बच्चे को तो देते हैं आज का वर्षा, और बाप से लेते हैं 21 जन्मों का वर्षा। कीचड़ पट्टी सब देकर बाप से हम विश्व की बादशाही लेते हैं। कितनी वंडरफुल बात है। और कितना बड़े दिल वाला है हमारा दिलाराम बाबा। ये कोई हो ही नहीं सकता कि जो कीचड़ पट्टी कबाड़ लेकर और नई से नई उसकी पद्म पदम, उसकी कोई संख्या नहीं है, पद्म पदम भी एक संख्या है। कोई गिना नहीं जा सकता बाबा की दी हुई इस वर्षे को किसी भी कीमत पे। कहते हैं बाबा, हमने भक्ति मार्ग में कहा था कि जब आप आएंगे तो हम आप पर तन मन धन सहित वारी जाएंगे। लौकिक बाप भी बच्चों पर वारी जाते हैं। तो यहाँ तुमको यह कैसा विचित्र बाप मिला है। उनको याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो और अपने घर चले जाएंगे। कितनी लंबी मुसाफरी है। बाप आते देखो कहाँ है, पुराने रावण राज्य में। कहते हैं मेरी तकदीर में पावन शरीर मिलना है नहीं। पतितों को पावन बनाने कैसे आऊं? हमको पतित दुनिया में ही आकर सबको पावन बनाना पड़ता है। तो ऐसे टीचर का कदर भी रखना चाहिए ना। बहुत हैं जो कदर जानते ही नहीं। यह भी ड्रामा में होना ही है। राजधानी में तो सब चाहिए ना, नंबरवार। तो सब प्रकार के यहाँ ही बनते हैं। कम दर्जा पाने वाले का यह हाल होगा। ना पढ़ेंगे, ना बाप की याद में रहेंगे। यह बहुत ही विचित्र बाप है ना। इनकी चलन भी अलौकिक है। इनका पाठ और कोई को मिल ना सके। यह बाप आकर तुमको कितनी ऊंच पढ़ाई पढ़ाते हैं। तो उसका कदर भी रखना चाहिए। उनकी श्रीमत पर चलना चाहिए। परंतु माया घड़ी घड़ी भुला देती है। माया इतनी जबरदस्त है जो अच्छे अच्छे बच्चों को गिरा देती है। बाप कितना धनवान बनाते हैं, परंतु माया एकदम माथा मोड़ लेती है। माया से बचना है तो बाप को जरूर याद करना पड़े। बहुत अच्छे बच्चे हैं जो बाप का बनकर फिर माया के बन जाते हैं। जो भी याद नहीं करता है ना, वही बनता है। जिसने बाबा को याद करना सीख लिया, फिर उतार चढ़ाव आएंगे, परिस्थितियां आती रहेंगी, वो कोई बात नहीं, पर वो बाबा को छोड़कर जा नहीं सकता। क्योंकि जैसे ज्ञान विज्ञान की बात कही गई ना, सिर्फ ज्ञान को ग्रहण कर लिया। जब तक विज्ञान की प्रयोगशाला में जाकर
हम उस ज्ञान का प्रयोग नहीं करेंगे तो हम अनुभवी नहीं बन पाएंगे, हमें नए नए इन्वेंशंस नहीं मिल पाएंगे। क्योंकि जीवन क्या है? प्रैक्टिकल। थ्योरी तो है समझने के लिए, पर जब थ्योरी हम समझ जाते हैं तो उसको प्रैक्टिकल में इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो ये थ्योरी जो हम पढ़ते हैं, इसको अपने बाबा की याद से प्रैक्टिकल में इम्प्लीमेंट ही नहीं किया तो उस थ्योरी का तो कोई फायदा ही नहीं हुआ। अगर साइंस खाली किताबों में होती और उससे कोई इन्वेंशन नहीं होती तो संसार जो आज हम देख रहे हैं, जो हमारे हाथों में चीजें हैं, तो कुछ भी है, इनकी प्राप्ति तो होती ही नहीं कभी। तो ऐसे ही इस ज्ञान को हमें विज्ञान में बदल कर प्राप्तियों का अनुभव करना है। फिर माया आती जाती रहेगी, वो डिपेंड है हम कितने शक्तिशाली हैं। एक दिन वो आना बंद कर देती है, ये भी पक्का निश्चित है। बाबा माया के बन जाते हैं, बात मत पूछो, पक्के ट्रेटर बन जाते हैं। माया एकदम नाक से पकड़ लेती है। अक्षर भी है ना, गज को ग्रह ने खाया, परंतु उसका अर्थ कोई नहीं समझते हैं। तो कोई जंगल वाले गज और ग्रह की बात नहीं होती, मगरमच्छ और हाथी की। ये हम, जो महारथी होता है वो हाथी समान होता है। तो वो महारथी को माया रूपी अजगर दलदल में ले जाता है, संसार रूपी दलदल में ले जाता है। बाप हर बात अच्छी रीति समझाते हैं, कई बच्चे समझते भी हैं, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। कोई को तो जरा भी धारणा नहीं होती, बहुत ऊंची पढ़ाई है ना, तो उनकी धारणा नहीं कर सकते। बाप कहेंगे इनकी तकदीर में राज्य भाग्य नहीं है। कोई अक के फूल हैं, कोई खुशबूदार फूल है, वैरायटी बगीचा है ना। ऐसे भी तो चाहिए ना। राजधानी में तुमको नौकर चाकर भी मिलेंगे, नहीं तो नौकर चाकर कैसे मिलेंगे? राजाई यहाँ ही बनती है, नौकर चाकर चांडाल आदि सब मिलेंगे। यह राजधानी स्थापन हो रही वंडर है। बाप तुमको इतना ऊंच बनाते तो ऐसे बाप को याद करते प्रेम के आंसू बहने चाहिए। तुम माला के दाने बनते हो ना। कहते हैं बाबा आप कितने विचित्र हो, कैसे बाप आकर हम पतितों को पावन बनाने के लिए पढ़ाते हैं। भक्ति मार्ग में भल शिव की पूजा करते हैं, परंतु समझते थोड़ी हैं कि यह पतित पावन है। फिर भी पुकारते रहते हैं, हे पतित पावन आओ। तो हम कोई शिव बाबा को थोड़ी जानते थे उस वक्त कि ये बाबा भी है, यही पतित पावन है। बाबा को तो मतलब शिव जी को तो अलग याद कर रहे हैं और पतित पावन को अलग से पुकार रहे हैं। हे पतित पावन आओ, आकर हमको गुलगुल देवी देवता बनाओ। बच्चों के फरमान को बाप मानते हैं, और जब आते हैं तो कहते हैं बच्चे पवित्र बनो। उसकी पहली शर्त ही यही है। इस पर ही हंगामे होते हैं। बाप वंडरफुल है ना। बच्चों को कहते हैं मुझे याद करो तो पाप कटे। बाप जानते हैं हम आत्माओं से बात करते हैं, सब कुछ आत्मा ही करती है, विकर्म आत्मा ही करती है, आत्मा ही शरीर द्वारा भोगती है। तुम्हारे लिए तो ट्रिब्यूनल बैठेगी, खास उन बच्चों के लिए जो सर्विस लायक बनकर फिर ट्रैटर बन जाते हैं। यह तो बाप ही जानते हैं कैसे माया हप कर लेती है। बाबा हमने हार खा ली, काला मुंह कर लिया, अब क्षमा करो। अब गिरा और माया का बना, फिर क्षमा काहे की? उनको तो फिर बहुत बहुत मेहनत करनी पड़े। बहुत हैं जो माया से हार खा जाते हैं। बाप कहते हैं यहाँ बाप पास दान देकर जाओ, फिर वापस नहीं लेना, नहीं तो खल्लास हो जाएगा। हरिश्चंद्र का मिसाल है ना। दान देकर फिर बहुत खबरदार रहना है, फिर ले लिया तो 100 गुना दंड पड़ जाता है।
फिर बहुत हल्का पद पा लेंगे। बच्चे जानते हैं यह राजधानी स्थापन हो रही है, और जो धर्म स्थापन करते हैं उन्हों की पहले राजाई नहीं चलती। राजाई तो तब हो जब 50-60 करोड़ हो, तब लश्कर बने। शुरू में तो आते ही हैं एक दो, फिर वृद्धि को पाते हैं। तुम जानते हो क्राइस्ट भी कोई वेश में आएंगे, बैगर रूप में पहला नंबर वाला, फिर जरूर लास्ट नंबर में होगा। क्रिश्चियन लोग झट कहेंगे बरोबर क्राइस्ट इस समय बैगर रूप में है। समझते हैं पुनर्जन्म तो लेना ही है। तमो प्रधान यानी यज्ञ में आएंगे ना, क्राइस्ट भी आएंगे, इब्राहिम की आत्मा भी आएगी, गुरु नानक देव जी की आत्मा आएगी, मोहम्मद जी की आत्मा आएगी, और शंकराचार्य जी की, जिन्होंने भी, गौतम बुद्ध जी की। तो वो आत्माएं आज जिस भी तरीके से, जिस वेश में होंगी, वो आएंगी और बाबा से मुक्ति का वर्षा लेंगे। जीवन मुक्ति का तो नहीं कहेंगे। तो वो अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करके अपने किए हुए सभी विकर्म विनाश कर लेंगे। बिल्कुल अपनी मेहनत से, पुरुषार्थ से पावन बन जाएंगे संपूर्ण। तो फिर अपने समय पे आके फिर से धर्म स्थापन, क्योंकि शक्तिशाली आत्मा चाहिए ना, तो यही शक्तिशाली बनते हैं, शक्तियां लेते हैं बाबा से, और फिर धर्म स्थापन करेंगे। और धर्म स्थापन करने के अगले जन्म में फिर उनको राजाई मिलती है, एक जन्म, 2 जन्म बाद, 3 जन्म बाद, कितने भी जन्म बाद। इस पुरानी दुनिया का विनाश जरूर होना है। क्रिश्चियन लोग भी कहेंगे क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले हेवन था, फिर जरूर अब होगा। परंतु यह बातें समझावे कौन? आप कहते हैं अभी वह अवस्था बच्चों की है कहाँ। घड़ी घड़ी लिखते हैं हम योग में नहीं रह सकते। बच्चों की एक्टिविटी से समझ जाते हैं। बाबा को समाचार देने से भी डरते हैं। बाप तो बच्चों को कितना प्यार करते हैं, प्यार से नमस्ते करते हैं। बच्चों में तो अहंकार रहता है, अच्छे अच्छे बच्चों को माया भुला देती है। बाबा समझ सकते हैं, कहते हैं मैं नॉलेजफुल हूँ। जानी जाननहार का मतलब यह नहीं कि मैं सबके अंदर को जानता हूँ। मैं आया ही हूँ पढ़ाने, मैं आया ही हूँ पढ़ानेक, ना कि रीड करने। मैं किसको रीड नहीं करता हूँ। तो यह साकार भी रीड नहीं करता है। इनको सब कुछ भूलना है। रीड फिर क्या करेंगे, यानी दूसरों को समझने के लिए की जरूरत नहीं है, रीड क्या करना है। तुम यहाँ आते ही हो पढ़ने, भक्ति मार्ग ही है अलग। यह भी गिरने का उपाय चाहिए न। इन बातों से भी तुम गिरते हो। यह ड्रामा का खेल बना हुआ है। भक्ति मार्ग के शास्त्र पढ़ते पढ़ते तुम नीचे उतरते तमो प्रधान बनते हो। अभी तुमको इस छीछी दुनिया में बिल्कुल रहना नहीं है। कलयुग से फिर सतयुग आना है। अभी यह है संगम युग। यह सब बातें धारण करनी बाप ही समझाते हैं। बाकी तो सारी दुनिया की बुद्धि पर गॉडरेज का ताला लगा हुआ है। तुम समझते हो यह दैवी गुण वाले थे, वही फिर आसुरी गुण वाले बने हैं। बाप समझाते हैं अब भक्ति मार्ग की बातें सब भूल जाओ। अब मैं जो सुनाता हूँ वह सुनो। हियर नो इविल। अब मुझे एक से सुनो। अभी मैं तुमको तारने आया हूँ। तुम हो ईश्वरीय संप्रदाय। प्रजापिता ब्रह्मा के मुख कमल से तुम पैदा हुए हो ना। इतने सब अडॉप्टेड बच्चे हैं, उनको आदिदेव कहा जाता है, महावीर भी कहते हैं। तुम बच्चे महावीर हो ना, जो योग बल से माया पर जीत पाते हो। बाप को कहा जाता है ज्ञान का सागर। ज्ञान सागर बाप तुमको अविनाशी ज्ञान रत्नों की थालियां भर कर देते हैं।
तुमको माला माल बनाते हैं। जो ज्ञान धारण करते हैं वह उच्च पद पाते हैं। जो धारणा नहीं करते तो जरूर कम पद पाएंगे। धारणा का तात्पर्य जो इसके अंदर गुण क्वालिटीज विशेषताएं होती हैं वो हमारे कर्म में होनी चाहिए, हमारा संस्कार बन जाना चाहिए। हमारी वृत्ति जैसे बाबा की वृत्ति है वैसी बन जानी चाहिए इस ज्ञान के आधार पर। वो कैसे होगा? वो योग बल से होगा। बाप से तुम कारून का खजाना पाते हो। अल्लाह अव्वल दिन की भी कथा है ना। तुम जानते हो वहां हमको कोई अप्राप्त वस्तु नहीं रहती। 21 जन्मों के लिए वर्षा बाप दे देते हैं। बेहद का बाप बेहद का वर्षा देते हैं। हद का वर्षा मिलते हुए भी बेहद के बाप को याद जरूर करते हैं। हे परमात्मा रहम करो, कृपा करो। यह किसको पता थोड़ी ही है वह क्या देने वाला है। अभी तुम समझते हो बाबा तो हमको विश्व का मालिक बनाते। चित्रों में भी है ब्रह्मा द्वारा स्थापना। ब्रह्मा सामने बैठे हैं साधारण। स्थापना तो जरूर उनको ही स्थापना करेंगे, तो जरूर उनको ही बनाएंगे ना। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। तुम पूरा समझा नहीं सकते हो। बस भक्ति मार्ग में शंकर के आगे जाकर कहते हैं भर दो झोली। आत्मा बोलती है हम कंगाल हैं, हमारी झोली भरो, हमको ऐसा बनाओ। अभी तुम झोली भरने आए हो। कहते हैं हम तो नर से नारायण बनना चाहते हैं। यह पढ़ाई से ही नर से नारायण बनने की है। पुरानी दुनिया में आने की दिल किसकी होगी? परंतु नई दुनिया में तो सब नहीं आएंगे। कोई 25% पुराने में आएंगे। कुछ कमी तो पड़ेगी ना। थोड़ा भी किसको मैसेज देते रहेंगे तो तुम स्वर्ग के मालिक जरूर बनेंगे। अभी नर्क के मालिक भी सब है ना। राजा रानी प्रजा सब नर्क के मालिक हैं। वहां थे डबल सिरताज। तो डबल सिरताज एक तो पवित्रता का ऑरा होता है और एक रतन जड़ित ताज होता है। पवित्रता का ऑरा जो हम फोटो में देखते हैं ना, देवी देवताओं के पीछे वाइट वाइट, ऐसा वो कोई नजर नहीं आएगा। हर आत्मा की एक अपनी वाइब्रेशंस होती है, एक ऑरा होता है, शक्ति होती है, वो उसके चारों तरफ रहती है। तो उस वक्त हम संपूर्ण पावन होते हैं तो हमारी पवित्रता का एक ऑरा हर आत्मा के साथ होता है उसके। इसलिए उसको स्थूल में फोटो में व्हाइट कलर का एक ऑरा दिखा देते हैं। वैसे कि दिखाई नहीं देगा। तो वहां थे डबल सिरताज। अभी वह नहीं है। आजकल तो धर्म आदि को कोई मानते नहीं। देवी देवता धर्म ही खत्म हो गया है। गाया जाता है रिलीजन इज माइट। धर्म को ना मानने के कारण ताकत नहीं रही। बाप समझाते हैं मीठे मीठे बच्चों तुम ही पूज्य से पुजारी बनते हो। 84 जन्म लेते हो ना। हम सो ब्राह्मण सो देवता, फिर हम सो क्षत्रिय सो वैश्य सो शूद्र, फिर सो ब्राह्मण। बुद्धि में ये सारा चक्र आता है। तो सभी चक्र घुमाएंगे आज। और दिन में जो कि आज बाबा ने वर्णों की बात कही है ना, तो किसी भी तरीके से घुमाए जैसा आपको अच्छा लगता है। पर चूंकि बाबा ने जो कहा है तो ये हो गया उनकी श्रीमत का पालन करना। बाबा जो हमें मुरली में इंस्ट्रक्शंस देते हैं हमें उसको एक बार जरूर करना होता है दिन में। कईयों बार करेंगे उतना ही हमको वो होगा। तो ये दुआएं मिलती हैं कि बाबा ने कहा और बच्चे ने किया। इसलिए तो बाबा रोज मुरली चलाता है। रोज मुरली में जो आता है हमें वो उस दिन करना ही करना है। बुद्धि में ये सारा चक्र आता है ना, यह 84 का चक्र हम लगाते ही रहते हैं। अब फिर वापस घर जाना है। अब जैसे 84 का चक्र की बात करी तो हमें करना है सतयुग में 8 जन्म, त्रेता में 12 जन्म, द्वापर में 21, कलयुग में 42 और पुरुषोत्तम संगम युग पे 1 जन्म। ये है हमारे 84 जन्मों की यात्रा। ऐसे ही इसको भी चक्र घुमाना कहेंगे। अपने तरीके से घुमाइएगा आप। 84 का भी घुमा सकते हैं और वर्णों का भी घुमा सकते हैं। अब फिर वापस घर जाना है। पतित कोई जा ना सके।
आत्मा ही पतित अथवा पावन बनती है। सोने में खाद पड़ती है ना, जेवर में नहीं पड़ती। यह है ज्ञान अग्नि, जिससे सारी खाद निकल तुम पक्का सोना बन जाएंगे। फिर जेवर भी तुमको अच्छा मिलेगा। अभी आत्मा पतित है तो पावन के आगे नमन करते हैं। करती तो सब कुछ आत्मा है ना। अब बाप समझाते हैं, बच्चे सिर्फ मम्मी याद करो तो बेड़ा पार हो जाए। पवित्र बन पवित्र दुनिया में चले जाएंगे। अब जो जितना पुरुषार्थ करेंगे, सबको यही परिचय देते रहो। वह है हद का बाप और यह है बेहद का बाप। संगम पर ही बाप आते हैं, स्वर्ग का वर्षा देने। तो ऐसे बाप को याद करना पड़े ना। टीचर को कब स्टूडेंट भूलते हैं क्या? परंतु यहाँ माया भुलाती रहेगी। बड़ी खबरदार रहना है। युद्ध का मैदान है ना। बाप कहते हैं, अब विकार में मत जाओ, गंदे नहीं बनो। अब तो स्वर्ग में चलना है। पवित्र बनकर ही पवित्र नई दुनिया के मालिक बनेंगे। तुमको विश्व की बादशाही देता हूँ। कम बात है क्या? सिर्फ यह एक जन्म पवित्र बनो। अब पवित्र नहीं बनेंगे तो नीचे गिर जाएंगे। टेम्पटेशन बहुत है। काम पर जीत पाने से तुम जगत के मालिक बनेंगे। तुम साफ कह सकते हो, परमपिता परमात्मा ही जगत गुरु है, जो सारे जगत को सद्गति देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति। माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की प्यारे मीठे रूहानी बाप दादाजी को बहुत बहुत याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार में पहला पॉइंट, अविनाशी ज्ञान रतन से बुद्धि रूपी झोली भरकर माला माल बनना है। किसी भी प्रकार का अहंकार नहीं दिखाना है। दूसरा पॉइंट, सर्विस लायक बनकर फिर कभी ट्रेटर बन डिस सर्विस नहीं करनी है। दान देने के बाद बहुत खबरदार रहना है। दान दी हुई चीज वापस लेने का संकल्प भी ना आए। वरदान है, डायरेक्ट परमात्म लाइट के कनेक्शन द्वारा अंधकार को भगाने वाले लाइट हाउस भव। आप बच्चों के पास डायरेक्ट परमात्म लाइट का कनेक्शन है। सिर्फ सुमान की स्मृति का स्विच डायरेक्ट लाइन से ऑन करो तो लाइट आ जाएगी। और कितना भी गहरा सूर्य की रोशनी को भी छिपाने वाला काला बादल हो, वह भी भाग जाएगा। इससे स्वयं तो लाइट में रहेंगे ही, लेकिन औरों के लिए भी लाइट हाउस बन जाएंगे। बाबा ने कहा, हमारे पास डायरेक्ट परमात्म लाइट का कनेक्शन है। सिर्फ सोमान की स्थिति में स्मृति में रहना है। तो अपने को आत्मा भी समझना होता है। और जो बाबा ने हमें अनन्य अनन्य सोमान दिए हुए हैं, उनसे अपने आप को उस स्थिति में स्थित करना है। उन सोमानों से भरपूर रहना है। तो रोज एक सोमान ले, नया सोमान। मुरली से होगा तो उसमें चार चांद लग जाएंगे। बाबा की दुआएं भी मिलेंगी, उसमें शक्तियां भी भरेंगी, आत्मिक बल भी भरेगा। और फिर बाबा ने कहा कि कैसा भी जो ये काले बादल आते हैं ना परिस्थितियों के रूप में, तो उस शक्तिशाली तेज उस सूर्य की रोशनी के आगे सब काले बादल छट जाएंगे, यानी वो परिस्थितियां भाग जाएंगी। स्लोगन है, स्वयं पुरुषार्थ में तीव्र बनो तो आपके वाइब्रेशन से दूसरों की माया सहज भाग जाएगी। तो ऊपर वाले में ही जैसे बाबा ने बताया ना कि स्वयं तो लाइट बनेंगी, दूसरे औरों के लिए भी लाइट हाउस बन जाएंगे। उसी को स्लोगन में कहा कि हमारा पुरुषार्थ तीव्र होगा, ये आत्मिक बल सोमान, जितने हम शक्तिशाली बनेंगे तो हमारी माया तो भागेगी भागेगी, हमारे साथ वालों की भी माया भाग जाएगी। अच्छा, ओम शांति। बेहद का धन्यवाद मेरे प्यारे मीठे बाप दादाजी का, और आप सब आत्मा भाइयों का। और बेहद की शुभकामनाएं आप सबको। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद।